वेलकम टू केजी स्टडी चैनल। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में अपने 5 मूल अधिकार को कंप्लीट कर लिया था और मैंने तभी बोला था कि मैं जो छठा पॉइंट है उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करती हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार को बनाने के लिए अनुच्छेद 32 का यूज होता है और मूल अधिकार को सुरक्षित भी करती है और मूल अधिकार की गारंटी भी लेती है। इसे आत्मा, हृदय, संरक्षक, प्रतिभूति आदि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको आत्मा, हृदय, संरक्षक, प्रतिभूति कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी हमारे मूल अधिकार होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति से संबंधित स्वतंत्रता, ये जितने भी अधिकार हमारे होते हैं ना, इन सभी को सुरक्षित रखती है ये अधिकार। ये जो हमारी आर्टिकल 32 है इन सभी को सुरक्षित रखती है और इसको हनन पहुंचाती है, तो इसको जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको आत्मा, हृदय, संरक्षक, प्रतिभूति आदि भी कहा जाता है। ठीक, तो चलते हैं आगे। न्यायिक कार्यवाही। जैसे कि हमने पहले इसके बारे में बताया था कि इसमें जो है न्यायालय जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक, 5 प्रकार की रीट जारी करती है इसमें। तो रीट कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहला हमारा है हावियस कर्पस। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, गिरफ्तारी के 24 आवर, यानी कि किसी छोटे अपराध में अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा उसको रखा गया जेल में, तो इस कंडीशन में जो है वो जो अपराधी है वो अपने रिश्तेदार को ये कह सकता है कि मुझे 24 घंटे से ज़्यादा मुझे रखा गया है। तो वो रिश्तेदार जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाके याचिका कर सकता है कि हमारे सगे संबंधी को 24 घंटे से ज़्यादा रखा गया है। ठीक, तो ऐसे विषय में जो है हाबिस कर्पस रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एक कंडीशन होता है जब आपको सार्वजनिक स्थान से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 24 घंटे के अंदर बंद कर लिया जाता है तो भी यह लागू होता है। ठीक, दूसरा हमारा है मैंडेमस, यानी कि परमादेश। हम आदेश देते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट को आसानी से याद करना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो में लास्ट एंड में बताया है ऐसा ट्रिक, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये जितने भी पॉइंट हैं आसानी से याद हो जाएगी। तो इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। मैंडेमस, परमादेश। हम आदेश देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है किसको, पब्लिक ड्यूटी, जो गवर्नमेंट जो अधिकारी होते हैं, अगर गवर्नमेंट अधिकारी जो है अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं करते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन पहुंचाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये परम आदेश, मैंडेमस आदेश जारी करती है कि आप अपना कार्य अच्छे से करिए, अपना कर्तव्य अच्छे से करिए। गवर्नमेंट अधिकारियों को ये आदेश देते हैं। ठीक, तीसरा हमारा पॉइंट है कोवेरेंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। किस अधिकार पर, यानी कि किस अधिकार पर आप इस पद पे बैठे हैं। दूसरा, कर्मचारी के पद की सार्वजनिक जांच। यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जो किसी पेपर दिए बगैर ही वह उस पद पर बैठा है और वह उस पद के लायक भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट यह रीट जारी करके उसकी पद की जांच करवाती है और उसको उसके पद से हटा भी सकती है। तो चलिए हम अपने आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है। ठीक है, घूस देकर किसी बड़े पद पर बैठ जाना और उस पर ना हो अपने कर्तव्य का पालन ना करे। ठीक, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है कि अगर वो उस पद पर घूस देकर बैठा है और वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है कोवेरेंटो रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको कर्तव्य का पालन करने के लिए उसको आदेश देती है। ठीक, और उसको जो है उसके पद से हटा भी सकती है। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है प्रोनिबेशन, यानी कि प्रतिषेध, रोक देना। ये जो है व्यक्ति पर लागू नहीं होता, ये केवल कोर्ट पर लागू होता है। ठीक है, जो हमारा ये चौथा पांचवा पॉइंट है ये दोनों के दोनों जो है कोर्ट पर लागू होता है, ये व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। ठीक, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्ग को रोकने का। ठीक, हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्ग को रोकेगी कि आप जो है
आपका जो यह अधिकार क्षेत्र है ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप दूसरे अधिकार क्षेत्र में आप कार्रवाई सुन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ज़िला है, उसी ज़िले तक उसकी सीमित क्षेत्र होती है, ठीक। अगर वो दूसरे ज़िले में जाकर वो किसी कार्रवाई को सुनती, मामले को सुनती है, तो उसकी अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, किसी को अगर इसका हनन होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोनिवेशन या फिर हाई कोर्ट प्रोनिवेशन रीट जारी करती है उस लोअर कोर्ट के ऊपर, ठीक है। जब कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार से निकल जाता है तब यह लागू होता है। जिस जिले का कोर्ट अगर दूसरे जिले का कोर्ट कार्रवाई सुनता है तो उस पर लागू होगा, ठीक है। हमारा 5वां पॉइंट है उत्प्रेषण कैटेगरी पूर्णतः सूचित कीजिए। केवल न्यायालय पर लागू होता है ये, ठीक है, जैसे कि अभी बात किए हैं। हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक, फैसले के बाद। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपना कार्रवाई सुन चुका है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई सुन चुका है, उस पर निर्णय भी ले चुका है। अगर जो केस जो लड़ रहा है अगर उसको लगता है कि जो ये न्याय मिला है मुझे ये सही नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जाकर या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर इसके बारे में याचिका कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका को लगता है कि अगर ये जो निर्णय दिया गया है व्यक्ति को ये सही नहीं है या अप्राकृतिक है, तो उत्प्रेषण रीट जारी करके जिस लोअर कोर्ट में सुनवाई हुआ था उस लोअर कोर्ट से ये आदेश देगी कि तुम्हारे पास जो केस गया था वो मुझे दे दो, मैं इसे अब सुनूंगा, ठीक। जैसे कि नीचे देखिए लिखा भी है, जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला गलत है तो यह लागू होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बात किया कि हम ट्रिक ऐसा बताएंगे जैसे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए ट्रिक पे आते हैं। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये हमारा आज का ट्रिक है, ठीक है। बंदी मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध मतलब होता है मतलब पति मतलब प्रतिषेध होता है, परमेश्वर मतलब परमादेश, उसका मतलब उत्प्रेषण, अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा। तो चलिए आप हमारे साथ बोलिए, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। अगर आप ऐसे ही बोल लेंगे तो आप खुद को ऐसे ही मतलब बोलेंगे अगर, तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा और आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगा कि बंदी मतलब बंदी प्रतिष्ठीकरण होता है, पति मतलब प्रतिषेध होता है, परमेश्वर मतलब परमादेश होता है, उसका मतलब उत्प्रेषण होता है, अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा होता है। अगर आप ऐसे मतलब याद कर लेते हैं तो आपको जो है ये बहुत आसानी से याद रहेगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है, ठीक। कुछ नोट है देख लीजिए। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपना कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में आप अपना कार्रवाई कर सकते हैं। इसके संरक्षक सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों रीट निकालते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने कल ही चर्चा किया था कि मैं आपको कुछ ऐसे आर्टिकल के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए यूज़फुल है, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए उस आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं, ठीक। चलिए आर्टिकल 33, ठीक है, सेना, राजदूत, मीडिया मूल अधिकार सीमित कर दिए। देखिए आर्टिकल 33 में क्या है कि जो आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि जो हमारे सेना हैं इनके मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है, जो हमारे राजदूत हैं इनके मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है, और जो हमारे मीडिया वाले हैं इनके मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए ऐसे क्यों इसलिए किया गया है क्योंकि सेना को हर एक चीज़ की जानकारी हर किसी को नहीं देना है और उनको अपने कमांडर की हर एक चीज़ को फॉलो करना, उनकी बातों को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि वो उनके चीफ होते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा आर्टिकल है 33 राजदूत दूसरा पॉइंट हमारा है, ठीक है। तो राजदूत को क्यों ऐसा मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है? क्योंकि इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर वो राजदूत को पाकिस्तान भेजा गया है, अफ़गानिस्तान भेजा गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो अपनी बातों को नहीं बता सकता है कि मैं यहाँ पर गया था, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है मीडिया वालों को मूल अधिकार को सीमित क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है क्योंकि जब 2008 में
मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था, तो उस समय जो है मीडिया वाले प्रचार कर दिए थे कि हेलीकॉप्टर से जो कमांडर है वो ताज होटल की छत पर उतर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ था, जो आतंकवादी थे जो ताज होटल के अंदर थे उनको खबर पता चल गया था। तो इस वजह से जो है जो हमारे जितने भी सैनिक थे, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तभी से मीडिया के भी मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। ठीक है। आर्टिकल 34 कहाँ कहाँ लगता है? देखिए, जहाँ जहाँ पर सैनिक छावनी होती है वहाँ पर आर्टिकल 34 लगाया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? देखिए, जब जहाँ पर सैनिक छावनी होती है ना, वहाँ पर सैनिकों का कानून हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लोगों का मूल अधिकार होता है उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। जहाँ जहाँ पर सैनिक छावनी लगती है वहाँ पर जो है सैनिक जो है किसी भी समय जो है किसी के भी घर में घुस करके तलाशी ले सकते हैं। ठीक है। किसी को भी उनको मारने का पावर रहता है। ठीक है। तो ऐसे कहाँ कहाँ पर सैनिक छावनी है, कहाँ कहाँ पर हमें मार्शल लॉ देखने को मिलता है? देखिए, कश्मीर है, नागालैंड है, ठीक, आंध्र प्रदेश से कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर मार्शल लॉ देखने को मिलता है। ठीक है। कश्मीर में तो ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर आतंकवादियों को कुछ ज़्यादा ही खतरा होता है। ठीक। आर्टिकल 35 हमारा है, संसद मूल अधिकार में पॉजिटिव चेंज कर सकती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि संसद जो है हमारे मूल अधिकार को शक्तिशाली बना सकती है। ठीक है। मूल अधिकार को शक्तिशाली बना सकती है क्योंकि उनको अगर संसद को लगता है कि हमारे जितने भी मूल अधिकार थोड़ा पुराने हो गए हैं, थोड़ा इनको और चेंजेस करना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस करना चाहिए। ठीक है। नेगेटिव चेंज जो है संसद नहीं कर सकती है। ठीक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संरक्षक होते हैं हमारे मूल अधिकार के, इसलिए नेगेटिव चेंजेस नहीं कर सकती है, केवल पॉजिटिव चेंज कर सकती है। ठीक। और शक्तिशाली कर सकती है इसको, मतलब सीमित नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है मूल अधिकार को, बस उसमें पॉजिटिव चेंज कर सकती है संसद। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है पॉइंट जो है ये कॉम्पिटिटिव पेपर में भी पूछा जाता है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक। 15 क्यों, आर्टिकल 16 क्यों, 19 क्यों और 29 क्यों और 30 क्यों? इसलिए क्योंकि 15 में जो है हमारा सामाजिक समानता की बात की गई है, जो हमारे धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर समानता की बात की गई है ना। लेकिन विदेश के व्यक्तियों को जन्म के स्थान पर समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है। 15 आर्टिकल 16 क्या है? अवसर की समता। ठीक। गरीब हो चाहे अमीर हो, केवल भारत के नागरिक में ही अवसर समान दिया जाएगा उनको। अगर कोई विदेश का आदमी है वो अगर कहेगा कि इंडिया में मुझको ये करना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भारतीय लोग ही इंडिया के IAS ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 19 में हमारे 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। भाषण देने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा बनाने का अधिकार, संघ या संस्था बनाने का अधिकार, पूरे देश में घूमने का अधिकार, पूरे देश में रहने का कहीं भी रहने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी उद्योग करने का अधिकार। ठीक है। ये सारे जितने अधिकार जो है ना केवल भारतीयों को दिया गया, ये विदेशों को नहीं दिया गया, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया। ठीक। आर्टिकल 29 और 30 में जो है केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, विदेशी अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। ठीक। आज का हमारा ये पॉइंट जो है ये फिनिक्स होता है, ये ख़त्म होता है। ठीक। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह के मैं आपको पूरे डिटेल से आपको समझाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।